हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, लेट्स सी। सो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है? इट्स ए इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? एनालिसिस में करते हैं। ओके और ये किस टाइप का मेथड है? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर समवॉट करंट की बात होगी, कंडक्शन की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। ओके सो क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, कंडक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है कंडक्टेंस मेजर करने के लिए। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है। सो इट इज़ ए इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड. This method is used when no suitable color indicator are available for detection of endpoint. ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई कलर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। ओके जैसे कि हम जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, कब एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कब न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, तो उस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए अगर हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई एक्सटर्नल सूटेबल इंडिकेटर नहीं है, तो हम कंडक्टोमेट्री का यूज़ करते हैं। Then conductometry is based on measurement of conductance of ion in a solution. कंडक्टोमेट्री किसके ऊपर बेस्ड होता है? यहाँ पर हम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करते हैं। सॉल्यूशन में किस तरह के आयंस प्रेजेंट हैं, कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, यही चीज़ हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो किस वजह से होता है? उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस की वजह से। सो कंडक्टेंस इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो किसके वजह से होता है? क्योंकि उस सॉल्यूशन में आयंस जो हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं। माइग्रेट मतलब मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस वजह से सॉल्यूशन में कंडक्टेंस क्रिएट होता है। दिस द कंडक्शन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। यहाँ पर अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज दोनों आयंस होंगे, तो ये कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रहा है? मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन टूवर्ड कैथोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आयंस किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। ओके कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, एंड नेगेटिवली चार्ज जो आयन है जैसे OH आयंस है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, ये सब मूव करेंगे एनोड की तरफ। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। And the endpoint determination in conductometry is detected by measuring the conductance of solution. और इस तरह से हम कंडक्टोमेट्री में एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर पाते हैं। कैसे? बाय मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस। कंडक्टेंस किस वजह से क्रिएट हो रहा है सॉल्यूशन में? ड्यू टू मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। एंड मूवमेंट ऑफ आयन डिपेंड अपॉन द मेजर फैक्टर्स लाइक, और ये आयंस का जो सॉल्यूशन में मूवमेंट हो रहा है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे चार्ज ऑन आयंस, आयंस के ऊपर चार्ज कैसा है, साइज ऑफ आयन। ओके अगर लार्ज साइज का आयन होगा तो वो स्लो मूव करेगा, उसकी मोबिलिटी कम होगी। वहीं अगर छोटा आयन है, साइज अगर आयन का छोटा है तो वो फास्ट मूव कर सकता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आयंस की मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। Okay, now come to the principle of conductometry titration. What is the principle? Conductometry titration is based on the measurement of conductance of solution. जैसे कि हम जानते हैं कि conductometry titration में हम क्या measure करते हैं? Conductance of solution को measure करते हैं। Then conductance of solution depend on, conductance किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फ्री आयंस कितने अवेलेबल है, चार्ज क्या प्रेजेंट है आयंस के ऊपर, देन मोबिलिटी ऑफ फ्री आयंस, आयन की मूव करने की कैपेसिटी। देन कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आयन ऑफ पर्टिकुलर कंडक्टेंस बाय आयन ऑफ डिफरेंट कंडक्टेंस। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि यहाँ पर एक आयन दूसरी आयन को सब्स्टिट्यूट करता है। एक आयन का कंडक्टेंस कुछ अलग होगा और दूसरे आयंस का कंडक्टेंस कुछ अलग होगा, वो उसे रिप्लेस करेगा। ओके इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। जैसे कि हम जानते हैं टाइट्रेशन हम कैसे करते हैं? ब्यूरेट में हम क्या लेते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मान लिया हमने NaOH लिया और अब उस NaOH को हम कॉनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं जिसमें हमारा HCl प्रेजेंट है। NaOH इज बेस एंड HCl इज एसिड। ओके एसिड बेस का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंडक्टेंस विल डिपेंड ऑन वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन देम और नॉट।
ओवरऑल जो कंडक्टेंस होगा, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है या नहीं, टाइट्रेंट और एनालाइड के बीच में रिएक्शन हो रही है या नहीं, ये कंडक्टेंस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब दो केसेस राइज होते हैं कि जब आप टाइट्रेंट को HCl में डाल रहे हैं, NaOH को HCl में डाल रहे हैं, तो रिएक्शन अगर होती है या नहीं होती। फर्स्ट केस, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। अगर रिएक्शन होती है तो NaOH और HCl से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा मिलकर। ओके, सॉल्ट बनेगा मतलब आयंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है ना, आयंस क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अगर रिएक्शन नहीं होती है तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। ओके, NaOH और HCl रिएक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्ट भी नहीं बनेगा। तो अब आपके कॉनिकल फ्लास्क में कितने आयंस प्रेजेंट है, सोडियम के आयंस भी प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी आयंस भी प्रेजेंट है, H+ आयंस भी प्रेजेंट है, क्लोराइड के आयंस भी प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। अगर सेकेंड केस को देखा जाए कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है और सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयन टेक प्लेस, यहाँ पे आयंस का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे HCl है, अब हाइड्रोजन के साथ OH कंबाइन होकर वाटर बना रहा है। ओके, और Na जो है वो Cl के साथ मिलकर एक सॉल्ट बना रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ ना, which decide that conductance will either increase or decrease। तो रिएक्शन यहाँ पर अगर हो रही है तो इस केस में आपका जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वाटर एंड सॉल्ट। तो नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन गेट डिक्रीज ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन एंड कंडक्टेंस विल also decrease. So in conductometry, titrant NaOH added in a small amount, and after each addition of titrant, conductivity of solution is measured। क्या होता है इन कंडक्टोमेट्री, आपका जो आप जैसे जैसे NaOH ऊपर से डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो जैसे हम डाल रहे हैं 1 ml NaOH, देन हम उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करेंगे। 2 ml डाला, कंडक्टेंस मेजर किया, 3 ml डाला, कंडक्टेंस मेजर किया, ऐसे ऐसे करके हम जब हम NaOH का एडिशन करेंगे उसका कंडक्टेंस मेजर करेंगे, नीचे जो सॉल्यूशन है सैम्पल सॉल्यूशन उसका। और जैसे जैसे हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, साथ में हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट, आप जो जो अमाउंट टाइट्रेंट का ऐड कर रहे हैं और उस एडिशन की वजह से कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे होता है। जैसे हम मान लेते हैं y एक्सिस पे हमने लिया है कंडक्टिविटी, x एक्सिस पे लिया हमने वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो कि हमारा NaOH है। तो जब हमने हमारे सैंपल में NaOH नहीं डाला है, HCl में NaOH नहीं डाला है, तभी अभी कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन का कितना होगा, हाई होगा। ओके, और जैसे ही 1 ml NaOH डाला तो कुछ अमाउंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो कंडक्टेंस नीचे आएगा। ऐसे ऐसे करके आपका जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है वो डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। ओके, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब HCl पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आप जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH डालोगे एंड पॉइंट के बाद, तो अब कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन फिर से राइज होना शुरू करेगा, क्योंकि अब NaOH की वजह से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, सो आपको जैसे जहाँ पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ योर रिएक्शन। नाउ कम टू द एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का एडवांटेज ये है कि इस टेक्निक को आप वेरियस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं ड्यू टू वेरियस एडवांटेज ओवर अदर टाइट्रेशन टेक्निक। इट डज़ नॉट रिक्वायर इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये टाइट्रेशन बेस्ड होता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, और इस तरह हम ग्राफिकली एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर कलर्ड सॉल्यूशन, जहाँ पे कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन का भी एंड पॉइंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। देन रिजल्ट आर मोर एक्यूरेट एंड मिनिमम एरर विथ मिनिमम एरर। यहाँ पर रिजल्ट जो होते हैं वो हमें मोर एक्यूरेट मिलते हैं और एरर की संभावना मिनिमम होती है।
नाउ इट इज़ यूज फॉर एनालिसिस ऑफ टर्बिड सस्पेंशन। जो टर्बिड सस्पेंशन हो, टर्बिड मतलब जो क्लाउडी सस्पेंशन है या क्लियर सॉल्यूशंस नहीं है, वीक एसिड वीक बेस के जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो एंड पॉइंट है हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। लिमिटेशंस क्या है कंडक्टोमेट्री की कि दिस टेक्निक इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए यूज़ तो कर सकते हैं बट मोर फ्रिक्वेंटली हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। इट शो लेस एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज़ हाई इन सॉल्यूशन। ये हमें कम एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, okay, and it make it less satisfactory. By conductometry titration only few specific redox reaction can be performed. ये ऑल्सो एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन सिर्फ हम कुछ स्पेसिफिक रेडॉक्स टाइट्रेशन की स्टडी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। In next video we will discuss about the instrumentation of conductometer. Till then, thank you.